गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से फिर आपका क्लास शुरू हो रहा है, यानी क्लास 6 मैथ अध्याय आपका आज शुरू होगा 2। बच्चों, इसके पहले अध्याय 1 के बारे में जो कुछ भी आपको दिया गया था उसके बारे में हमने आपको बताया कि आपको इस प्रश्नावली के जो सवाल है आपको किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। और आज जो है हम आपका जो अध्याय 2 है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और कुछ परगुण दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और कौन से परगुण हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके काम क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे आज। तो आपका जो चैप्टर अध्याय 2 है वह है पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, यानी जो कुछ भी संक्रियाएं होती हैं, कोई पूर्ण संख्या है उस पर क्या होता है, यानी उसको किस प्रकार से हल किया जाता है पूर्ण संख्या को, तो इसी के बारे में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में जानना है। तो बच्चों, जो हमारा अब यहाँ पे आपके बोर्ड स्क्रीन पे लिखा गया है कि योग का संवरक परगुण। तो योग का संवरक परगुण यानी परगुण को आपका कहीं होगा, तो परगुण मतलब होता है नियम जो है, परगुण क्या है, यानी तो योग का संवरक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि योग का संवरक आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। तो क्या कहा गया है, यदि a और b कोई दो धन पूर्ण संख्याएं हैं तथा a प्लस b बराबर c, तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। इसे कहने का मतलब क्या बच्चों, यदि कोई दो पूर्ण संख्याएं a और b हैं, a और b क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, और यदि इन दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको जो जोड़ने पे संख्या प्राप्त होगी वह संख्या भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह जो है योग के संवरक नियम का पालन करता है। अन्यथा यदि आपका पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो संख्याएं हैं योग के संवरक के नियम का पालन करती है। तो मान लीजिए बच्चों, अगर आपके पास एग्जाम्पल हम देखिए, मान लीजिए 5 और 2, अब दो संख्याएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये संवरक 5 और 6 जो संख्याएं हैं यह संवरक के नियम का पालन करती है, यानी योग का संवरक का जो नियम होता है उसका यह पालन करती है कि नहीं क्या करती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी 5 प्लस 6। यहाँ देखिए 5 भी और 6 भी हमारा दो क्या है पूर्ण संख्या, यानी कोई भी चिन्ह आपका माइनस होनस या कैरी में नहीं है, तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और जब हम 5 और 6 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 11 आता है। तो 11 में बच्चों क्या है, आपकी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे कोई आपका माइनस चिन्ह या कैरी वैरी नहीं लगा हुआ है या ना ही इस पे कोई पावर है, तो आप कह सकते हैं अभी हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम कहेंगे कि 5 और 6 योग के संवरक का नियम का पालन करते हैं। तो बच्चों, आपका जो योग के संवरक का नियम यही कहता है कि आप कोई दो संख्याएं लीजिए, यानी कोई दो पूर्ण संख्या लीजिए और उन संख्याओं को जोड़ने पर यदि आपकी जो संख्या प्राप्त हो वह भी पूर्ण संख्या हो, तो हम कहेंगे कि वह जो संख्याएं हैं यह योग के संवरक के नियम का पालन करती हैं। बस यही आपके योग के संवरक का नियम है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे नंबर सवाल। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम परगुण नंबर 2। तो जो परगुण नंबर 2 है बच्चों वह आपका है योग का क्रम विनिमेय परगुण, यानी योग का क्रम विनिमेय। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, क्या कहा जा रहा है पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। कहा जा रहा है यदि a और b कोई दो पूर्ण संख्याएं हो तो a प्लस b बराबर b प्लस a होगा, तब आप कहेंगे कि यह योग के क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है, या कह देंगे कि यह योग संक्रिया का क्रम विनिमय परगुण है। कब, जब मान लीजिए आपके पास कोई a और b क्या हो, दो पूर्ण संख्याएं हों और किसके बराबर हो, वह a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, b प्लस a की। यानी कहने का मतलब है यदि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं को अगर पहले जोड़ते हैं फिर अपोजिट करके जोड़े तो उनके योग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो तभी हम कहेंगे कि यह जो संख्याएं हैं यह योग के क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। मान लीजिए
एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास दो संख्याएं, माना दो पूर्ण संख्याएं 8 और 9, क्या बच्चों 8 और 9। अब चलिए हम देखते हैं कि यह दो संख्याएं 8 और 9 यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं कि नहीं। तो इसके लिए बच्चे हमें क्या करना है, तो हमें पहले इसको जोड़ना है, यानी 8 + 9 करना है। 8 + 9 बराबर कितना हो, 17 होता है। अगर हम इसको बदल के जोड़े यानी 9 + 8 करें तब भी हमारा कितना होगा, 17। कोई डिफरेंस है नहीं, यानी 8 + 9 करें या 9 + 8 करें, इसमें कोई भी आपका अंतर नहीं आ रहा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 8 + 9 जो होगा वह 9 + 8 के क्या होगा, बराबर होगा। और जब ऐसा है, और यानी कि जो जोड़ने पे अगर यह दोनों पूर्ण संख्या है, यानी 8 और 9 दोनों हमारी क्या है, पूर्ण संख्या भी है, और 17 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी दोनों का योग भी बराबर आ रहा है। हम कहेंगे कि ये दो संख्याएं हैं यह योग के क्रम विनिमय के नियम का पालन करती है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि क्रम विनिमय का नियम क्या है। यानी आप कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए और उनको आपस में जोड़िए। यानी अगर आप संख्या का क्रम बदल देंगे तो पहले मान लीजिए अगर 8 + 9 जोड़ा तब भी 17, 9 + 8 यानी आगे पीछे कर दें तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दो संख्या लेते हैं और जोड़ने पर तो हम कहते हैं कि ये जो संख्याएं हैं यह योग के क्रम विनिमय के नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप कह सकते हैं कि यह जो है जो संख्याएं होंगी यह क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करती। बस आपको क्रम विनिमय के नियम का जो परगुण है यही आपसे कहता है कि कोई भी दो आप पूर्ण संख्या लीजिए और उनको इस प्रकार जोड़ा जाए, यानी किस प्रकार, इस प्रकार दो जो संख्याएं आपको लेकर जोड़ के दिखाया गया है, तो अगर उनके मान में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। तो चलिए आते हैं हम तीसरे नंबर परगुण पर। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं तीसरा परगुण जो है वह क्या है। बच्चे जो तीसरा परगुण है वह है शून्य का योग, यानी शून्य के योग का परगुण। तो इसमें बच्चों क्या होता है, देखिए कहा जा रहा है यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य का योग किया जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। यही आपका क्या है, योग का परगुण। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि किसी संख्या में हम क्या करते हैं, कोई पूर्ण संख्या है और उस पूर्ण संख्या में हम 0 क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको कोई संख्या प्राप्त होती है। तो हम कहते हैं कि वह जो है शून्य का योग परगुण के नियम का पालन कर रहा है। यानी कहने का मतलब है यदि मान लीजिए यदि ये हमारी कोई क्या है पूर्ण संख्या है, इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए बच्चों ये हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है और इसमें हम ये क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, ए ही प्राप्त होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 0 किसी भी संख्या में ऐड किया जाता है तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा है वह शून्य के योग के नियम का पालन कर रहा है, या कह सकते हैं कि यह शून्य योग का परगुण। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको शून्य योग का परगुण किया जाएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है इसमें क्या करना रहता है, 0 ऐड करना रहता है। अब चलिए अब हम चलते हैं, या मान लीजिए एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 5, यह आपका क्या पूर्ण संख्या है, अब इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो क्या है 5 ही आ रहा है ना, कुछ फर्क हो रहा है कुछ, यानी कोई भी परिवर्तन 5 में हमारा नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 भी हमारा क्या कर रहा है, शून्य के योग के परगुण का नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह भी हमारा। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं जो आपका चौथा नंबर पर में है योग का सहचर परगुण। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हम जो हमारा चौथा परगुण है वह है योग का सहचर परगुण। इसमें क्या होता है बच्चों, कहा क्या जा रहा है, यदि ए बी और सी, ए बी सी कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो ब्रैकेट में a + b ब्रैकेट बंद +c बराबर a+ ब्रैकेट में b + c
बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यह योग संक्रिया का सहचर प्रगुण है। क्या कहने का मतलब है बच्चों, यदि आपके पास कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं मान लीजिए, और उनको इस प्रकार से अगर जोड़ा जाता है और दोनों क्या है इक्वल है, यानी जो तीनों जोड़ने का प्रक्रम आपको यहाँ समझाया गया है, यानी पहले 2 संख्या एक ब्रेकर में जोड़िए, उसके बाद जो आ रहा है उसको जोड़िए, फिर पहले वाले को छोड़िए दूसरी वाले को जोड़िए, फिर लास्ट में उसको ऐड कर दीजिए। तो अगर आने पर इस प्रकार से जोड़ने पर तीनों का योग जो है यदि हमारा बराबर आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं हैं, यह योग के सहचर प्रगुण का जो योग का सहचर प्रगुण है इसका पालन करती हैं। और यदि नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, यह योग के सहचर नियम का पालन नहीं करती हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने 3 पूर्ण संख्याएं 6, 8 और 9, क्या बच्चों 6, 8 और 9, और हमें चेक करना है कि यह जो तीनों संख्याएं हैं यह योग के सहचर प्रगुण का जो नियम है उसका पालन करती है कि नहीं। चलिए क्या करना है, पहले 2 संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, यानी 6 प्लस 8 ब्रैकेट बंद बराबर, और उसके बाद प्लस 9 फिर बराबर लगाएंगे। अब की बार पहले संख्या को ऐसे लिख देते हैं और दूसरी संख्या और दूसरी और तीसरी को ब्रैकेट के अंदर, यानी 8 प्लस 9। इसके बाद बराबर हमारा तीनों होना चाहिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों संख्याओं का योग यानी 6 प्लस 8 प्लस 9। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं अगर योग हमारा बराबर आता है तो हम कहेंगे कि योग के सहचर नियम का पालन करती हैं, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे योग के सहचर नियम का पालन नहीं करते हैं। तो चलिए 6 और 8 कितना हो गया 14 प्लस 9। इसी प्रकार 6 प्लस, पहले ब्रैकेट के अंदर को हल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 9 8 17 बराबर 6 और 8 14 और 14 26 3 23। अब यहाँ देखिए जो हम 9 में 14 जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल है, और एक 17 में 6 जोड़ेंगे 17 6 23 बराबर। यहाँ देखिए बच्चों जो तीनों का योग है वह बराबर है, यानी इक्वल है, और तो हम कह सकते हैं कि यह योग के सहचर का नियम का पालन करती हैं। और अगर इनके योग में कुछ अंतर आया होता यानी बराबर नहीं होते, तो आप कहते हैं कि यह जो संख्याएं हैं योग के सहचर के नियम का पालन नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रगुण थे उनके बारे में जाना। अब इसके आगे हम चैप्टर के सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।